बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज दिन भर में होने वाली ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट से आप लोगों को आगाही फराहम करेंगे। इसलिए इस ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी लाजमी तौर पर आपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर देना है। तो नंबर 1 पर यूएई में कोरोना वायरस के हवाले से कुछ ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट जो है आप लोगों से शेयर करें। इस बार में वज़ारत सेहत ने जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जारी किया उनके मुताबिक पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 1,56,583 के करीब न्यू कोविड-19 टेस्ट भी किए गए, जिसके नतीजे में पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,067 के करीब न्यू केसेस भी रिपोर्ट हुए। इस तरह टोटल रिपोर्ट होने वाले केसेस की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी तादाद इस वक्त 2,18,766 के करीब भी चली गई है। जबकि मजीद इस पर ताज़ा तरीन न्यू ब्रीफिंग जारी करते हुए यूएई गवर्नमेंट का कहना था कि इस कोरोना वायरस के तनाव भरे माहौल के अंदर पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 2,199 के करीब न्यू रिकवरीज भी पेश हुई हैं। जबकि टोटल ठीक होने वालों की तादाद की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी तादाद 1,95,520 के करीब भी चली गई है। मजीद इस पर ताज़ा तरीन न्यू ब्रीफिंग जारी करते हुए यूएई गवर्नमेंट का कहना था कि कोरोना वायरस के इस तनाव भरे माहौल के अंदर पूरे यूएई के अंदर 4 न्यू हलाकतें भी वाक़ई हुई हैं। जबकि टोटल मरने वालों की तादाद की बात कर ली जाए तो पूरे यूएई के अंदर उनकी तादाद इस वक्त 699 के करीब भी चली गई है। मजीद इस पर ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जारी करते हुए यूएई गवर्नमेंट का कहना था कि उनके एक्टिव कोरोना केसेस की तादाद पूरे यूएई के अंदर इस वक्त 22,557 के करीब भी चली गई है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस के हवाले से ताज़ा तरीन तौर पर इस बारे में जारी कर दी थी। इसके बाद एक और आम तरीन खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त इमारात ने एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर्स को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी दे दी, जिसमें कुछ तारकीन जो है इस वक्त 26 जनवरी 2021 तक इमारात में क़याम कर सकेंगे। मुकम्मल इस बारे में दी जाने वाली डिटेल के मुताबिक मुतहद्दर अरब इमारात में एक्सपायर्ड वीज़ा होल्डर को खुशखबरी सुना दी गई है, जिसके तहत कुछ तारकीन मुमलिकत में मज़ीद कुछ हफ्तों तक क़याम भी कर सकते हैं। और इस बार में GTRFE की जानब से ऐलान भी किया गया कि जिन तारकीन के वीज़े 19 दिसंबर से 15 जनवरी के दरमियान एक्सपायर हुए हैं वो 26 जनवरी 2021 तक इमारात में क़याम कर सकते हैं। और उन अफराद के एक्सपायर्ड वीज़ों की मुद्दत में ऑटोमेटिक तौर पर 26 जनवरी तक की तौसीह कर दी गई है। इस बारे में कुछ तारकीन ने खलीज टाइम से बात करते हुए तस्दीक की है कि उनके वीज़ों की मुद्दत में तौसीह हो चुकी है। वाज़ेह है कि इमारात के वज़ीर आज़म और नायब सदर दुबई के फर्मर व हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 27 दिसंबर को टूरिस्ट वीज़ा पर आने वाले तमाम अफराद के वीज़ों में 1 माह की बिला मुआवजा तौसीह करने का ऐलान जारी किया था, जिसकी बड़ी वजह यूरोप और कई खलीजी ममालिक की जानिब से लॉकडाउन और फ़िज़ाई परवाज़ों की मुअत्तली का फ़ैसला था, जो कि कोरोना की नई किस्म के सामने आने के बाद आयद कर दी गई थी। इस बारे में एक खातून सियाह वानी अग्रवाल ने कहा कि मैं 3 दिसंबर को अपनी बेटी के हमरा इमारात आई थी ताकि यहाँ मुकीम अपने खावंद के साथ नए साल के जश्न में शरीक हो सकूँ, और हमारा वीज़ा भी 3 जनवरी तक के लिए था। ताहम इमारती हुकूमत ने ऐलान के बाद हमारा वीज़ा अब जनवरी के आखिर में जाकर ख़त्म होगा, क्योंकि उसमें अब तोसीह हो गई है। इस बार उन्होंने मज़ीद कहा कि कनाडा वापस जाना था, ताहम अब वो दुबई और दीगर इमारती रियासतों के अहम मकामात की सैर सपाटा करेंगी। और इस बारे में उनका मज़ीद कहना था कि उनकी वालदा भी यहाँ आ गई थी जो अपने नौमौलूद नवासे को देखना चाहती थी। तो ये भी कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी उन लोगों के लिए जो कि जिनके वीज़े ख़त्म हो रहे थे, लेकिन अब उनमें दोबारा से तौसीह कर दी गई है कुछ आगे हफ्तों तक। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी क्योंकि वीज़ों के हवाले से इस बारे में उन्होंने ताज़ा तरीन तौर पर जारी कर दी थी। इसके बाद एक और अहम तरीन और बहुत ही दिलचस्प खबर से आप लोगों को आगाह करें कि इस वक्त विजिट वीज़े पर आए शख्स को इमारात में नौकरी तो ना मिली, मगर नाकाम जाने वाले शख्स ने $10 लाख का दुबई ड्यूटी फ्री ड्रा जीत लिया। मुकम्मल अपडेट के मुताबिक नौकरी की तलाश में विजिट वीज़े पर आए भारतीय शहरी ने दुबई ड्यूटी फ्री की लकी ड्रा में $10 लाख की शानदार इनामी रकम जीत ली। और भारतीय इलाके हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले 45 साला कानिकदन राज शकेर ने 18 दिसंबर को ड्यूटी फ्री ड्रा की सीरीज नंबर 347 में टिकट नंबर 3546 खरीदा था, जिसे पहले इनाम का हकदार करार दिया गया है।
और अपनी ज़िंदगी बदल देने वाली इस अनामी रकम को जीतने पर राज शेखर ने खुशी से बताया कि वो इस रकम को अपने बच्चों की पढ़ाई और एक शानदार बंगला बनाने और दुबई में कारोबार करने पर खर्च करेगा। और इस बारे में गल्फ न्यूज़ से बात करते हुए राज शेखर ने कहा कि वो इस इनाम के जीतने पर खुशी से नाच रहा है और जश्न मना रहा है। इस बारे में राज शेखर की 2 बेटियां हैं, वो विजिट वीज़े पर दुबई आया था और पिछले हफ्ते ही वापस भारत चला गया था। उसने मजीद बताया कि उसने सारी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार दुबई ड्यूटी फ्री लकी ड्रा की टिकट्स खरीदी हैं और पहली टिकट भी उसने पिछले माह दिसंबर में ख़रीदी और दूसरी भी इसी माह खरीदी। ये दूसरी टिकट इसलिए कि उसकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी लेकर आई है और वो इस रकम से कुछ रकम अपने दुबई में इमिग्रेशन सर्विस कंपनी खोलने का इरादा रखता है। और आज ने ये लॉटरी जीतने पर दुबई ड्यूटी फ्री मिलीनियम और मिलीनियर की इंतज़ामिया का बेहद शुक्रिया अदा भी किया है। तो ये कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट थी जो कि इस दिलचस्प खबर के हवाले से शेयर कर दी गई थी। इसके बाद एक और आमदनी खबर से आप लोगों को आगाह करें कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल अदा किए बगैर इमारात से बाहर चले जाते हैं तो क्या वापसी पर आप गिरफ्तार हो जाएंगे। तो इस बारे में भी कुछ ताज़ा तरीन न्यू अपडेट जो है वो जारी करते हैं। इस बारे में बताते हैं, इमारात में मुकीम अफराद में क्रेडिट कार्ड और बैंक के कर्जे लेने का बहुत ज़्यादा रुझान है, ताहम बहुत सारे अफराद इस शौक की वजह से मुश्किल में भी पड़ जाते हैं। तो खलीज टाइम से एक सवाल करने ने पूछा है कि मैं दुबई से 2 साल पहले वापस अपने वतन वापस चला आया था, ताहम उस वक्त मेरे ज़िम्मे क्रेडिट कार्ड की कुछ रकम वाजिबुल अदा थी जो मैंने माली मुश्किलात का शिकार होने की वजह से अदा ना कर सका। अब मैं दोबारा रोज़गार की खातिर दुबई जाना चाहता हूं, तो क्या मुझे एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा या क्या मुझे गिरफ्तारी से बचने के लिए बैंक से रब्ता करके वाजिब अदा रकम की अदायगी करना होगी। तो इस बारे में अपडेट जारी करते हुए इस सवाल के जवाब में ये बताया गया कि इमारात में बैंकों की जानब से जब किसी के क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो उससे पहले बतौर गारंटी दरख्वास्त गुजार का एक चेक भी रखवाया जाता है और आपसे बैंक की जानब से जिन दस्तावेज़ात पर साइन करवाए जाते हैं उनमें क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल और उसके बिल की अदम अदायगी की सूरत में मुमकिन नताइज से भी आगाह किया जाता है। अगर आप कई माह तक बैंक के क्रेडिट कार्ड के बिल की अदायगी नहीं करते तो फिर आप डिफ़ॉल्टर करार दिए जाते हैं और ऐसी सूरत में हाल ही में बैंक की जानब से आपका दिया गया चेक मुताल्लिका बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है और अगर आपके चेक पर दर्ज रकम आपके अकाउंट में मौजूद नहीं होती तो ऐसी सूरत में ये चेक बाउंस हो जाएगा। क्योंकि मुतअद्दिद इमारात में चेक का बाउंस होना एक जुर्म तस्वर किया जाता है, इसलिए बैंक की जानब से इस जुर्म पर आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी जाती है। और अगर आप इमारात से बाहर हैं तो फिर आपके इमारात वापस आने पर सफरी पाबंदी भी लगा दी जाती है या फिर आपका नाम मतलूबा मुल्ज़िमान की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है।